अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक खैरियत से मज़ों में होंगे। अच्छा जी, आज का व्लॉग कुछ इस तरह है कि आज हमने एक छोटी सी दावत की थी। तो उसके लिए जो मैंने तैयारी रात से की थी और आपके साथ वीडियो शेयर की, तो वो मैं आपके साथ बाकी वीडियो सुबह इंशाल्लाह शेयर करूँगी। मैं ये छोटे छोटे से क्लिप्स बनाऊँगी। ये मैंने पाइनएप्पल ले ली है, फ्रीज़र से निकाल दी और क्रीम पैकेट निकाल दिया, रशियन सलाद बनाएंगे। ये गाजर काट के रख दी और ये किशमिश हम लोगों ने भिगो के रख दी। अभी मैं अंडे ले लूँगी, रात के लिए कीमा बनाया था उसमें अंडे डालूँगी। तो जो चीज़ें मैंने रात से निकाल के तैयार करके रख दी, काबली पुलाव सुबह बनाना है इंशाल्लाह, रशियन सैलेड बनाना है, गाजर का हलवा बनाना है और चिकन कढ़ाई बनाएंगे। तो उसके लिए जो तैयारियां कर रहे हैं वो अभी से स्टार्ट कर दी है। बस अभी खाना खाएंगे और ये जो चीज़ें साफ़ करनी है रख देंगे इंशाल्लाह, बाकी सुबह मिलेंगे। कीमे का लास्ट का जो एंड का वो लुक था वो मैंने आपको दिखाना था, लेकिन बस वो फिर मैं भूल गई थी। अभी अल्हम्दुलिल्लाह सुबह हो गई है माशाल्लाह से, वीकेंड है। तो अभी जिब्रान के बाबा सो रहे हैं, हम जाके थोड़ी देर सनरूम में बैठेंगे, थोड़ी सी धूप एंजॉय करेंगे और फिर नाश्ता करने के बाद हम लोगों ने अपनी दावत की तैयारी शुरू करनी है इंशाल्लाह। आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, आपको बहुत ही अच्छी लगेगी इंशाल्लाह। और रशियन सैलेड का और गाजर का जो हलवा है उसके वीडियोस मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ इस वीडियो से, तो उसके लिंक्स जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप वहाँ से इसकी वीडियोस ले सकते हैं या चैनल का विजिट करें, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम लोगों ने यखनी बनानी है काबली पुलाव के लिए। गोश्त हम लोगों ने गलाना है, ये हड्डियों के साथ लेना है क्योंकि सिर्फ हम लोगों ने बोनलेस गोश्त नहीं लेना, हड्डियों के साथ जो टेस्ट आता है और जितनी इसकी मतलब खूबसूरत यखनी बनती है, टेस्टी यखनी बनती है, वो हड्डियों के बगैर नहीं बन सकती। तो ये सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल दी हैं, मसाले, रेसिपीज़ पहले भी मौजूद हैं, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। काबली पुलाव की रेसिपी भी मैं पहले दे चुकी हूँ। यहाँ पे अलग पैन लूँगी, उसमें मैं चिकन डालूँगी, चिकन के ऊपर चॉप किया हुआ जिंजर और गार्लिक डालूँगी, लेकिन पहले चिकन के पीस को थोड़े से छोटे करेंगे हम लोग, इसको कढ़ाई पीस बनाएंगे, उसके बाद इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे फिर डालेंगे। यहाँ पर हम लोग ले लेंगे टमाटर ले लूँगी, इसको अच्छी तरह से रात को धो के रख दिया, तो फ्रिज में भी निकाला है। इसके ऊपर इस तरह छिलका काट के बीच में इसके ऊपर 2 कट्स लगाने, इसके साथ इसका छिलका आसानी से जल्दी उतर जाएगा। तो ये बहुत आसान सी ट्रिक है, आप ज़रूर ये इस्तेमाल करें, आपको बहुत ईजी लगेगा। तो ये मैंने चिकन के ऊपर सारे मसाले तो नहीं डालने, सारे टमाटर रख दूँगी और लहसुन अदरक जो मैंने चॉप करके बारीक बारीक काट के रखा हुआ था वो डाल दूँगी। ये देखिए, पेस्ट नहीं बनाना, आपने साबुत ही डालना है। इसको अच्छी तरह से इसमें फ्राई करें, टमाटर ऊपर रख दें और देखिए कितना अच्छा कलरफुल लग रहा है। ये इस तरह रख देंगे, इसके ऊपर ढक्कन रखेंगे जब तक ये सॉफ्ट होते हैं, इसका छिलका उतारेंगे फिर। और साथ ही हम लोगों ने गाजर का जो हलवा बनाना है गजेला, उसके लिए गाजर साफ़ कर देने हैं। इनको बारीक बारीक बस इससे ये जो छिलका है वो हटा देना है। और इस दफ़ा गाजर का हलवा बहुत आसान तरीके से बनने वाला है, कभी कुछ नहीं करेंगे हम लोग, जल्दी से बस इसको कुकर में डाल के बनाएंगे। ये देखिए, बस ये इसमें सॉफ्ट हो गए, इसके छिलके सारे उतार देंगे, उसके साबुत फिर दोबारा हम इसमें डाल देंगे, जो ऐसा ऐसा मैश होते जाएंगे। साथ ही हम डाल देंगे सब्ज़ मिर्ची और नमक और ज़ीरा। बस ये चीज़ें डाल के हम लोगों ने कढ़ाई बनानी है मज़ेदार सी, और यहाँ पर रशियन सैलेड के लिए कटिंग स्टार्ट कर देंगे। ये देखिए, आपको वीडियो को इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे, आपको समझ भी आ रही होगी और अलग अलग जो रेसिपीज़ देखनी है वो आप अलग जाके वीडियो पे देखेंगे चैनल पर। यहाँ पे हम लोगों ने रशियन सैलेड के लिए टमाटर और गाजर बॉईल कर देंगे। यहाँ पे चिकन कढ़ाई तैयार हो गई है और जब तक टमाटर और गाजर और मटर बॉईल होंगे, हम यहाँ पर पुलाव के लिए तैयारी शुरू कर देते हैं। यखनी हम लोगों ने पहले से बनाई हुई है, उसमें सारे मसाले भी डाल दिए थे, बस सिर्फ यखनी में चावल डाल के बनाने हैं बस। रशियन सैलेड के लिए सारे फ्रूट्स ले लेंगे हम लोग, एप्पल, ये गाजर, मटर और पाइनएप्पल ले लेंगे, मायोनीज, क्रीम, ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, सारी चीज़ें हम डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके ठंडा करके सर्व करेंगे। ये देखिए, ये हम लोगों ने जो प्याज है बिल्कुल लाइट ब्राउन करना, इसको कलर नहीं देना। और साथ ही दूसरे पैन में हम लोगों ने गाजर और नारंगी को 2-3 दफ़ा बॉईल करके वो और किशमिश, ये सारी चीज़ें हम लोग डाल देंगे और सब बहुत बिजी हैं। और इसके ऊपर थोड़ा सा चीनी डालेंगे और फिर ऑयल डालेंगे और उसको अच्छी तरह से हम लोगों ने स्टीम करना है, दम करना है। इसको दम देंगे, जितनी देर में ये दम होगा हम लोग यहाँ पर अपने चावल तैयार कर लेंगे। चावल की जो यखनी है वो तैयार है, बस प्याज ब्राउन करेंगे, उसके ऊपर उसमें वो यखनी और गोश्त डाल के अच्छी तरह से गोश्त भून के फिर यखनी डालेंगे और फिर चावल डालकर दम देंगे। और यखनी में हम लोगों ने वही सारी चीज़ें डाली थी, लहसुन अदरक का पेस्ट, अजवाइन, सौंफ और गरम मसाला, सूखा धनिया, नमक, लाल मिर्च पाउडर,
बस वही सारी चीज़ें हैं। साबुत काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, बस वो सारी चीज़ें डाल देनी है। और ये देखिए बस टाइम पूरा होने वाला है, अंधेरा आ गया है, शाम हो गई है। यहाँ पर इसका दम देंगे, तकरीबन आधा घंटा मैंने इसको दम दिया था। और पतीला मैंने बाहर से मंगवाए थे क्योंकि चावल बहुत ज़्यादा थे, तकरीबन 4 केजी ये बन रहा था, क्योंकि गोश्त और सारी चीज़ें मिलाकर बहुत ज़्यादा माशाल्लाह बन गए थे। यहाँ पर हमारा हलवा भी तैयार हो रहा है। सारे गाजर सारे छोटे छोटे काट के उसके ऊपर चीनी, दूध और देसी घी डालना है और इसको अच्छी तरह से 15 से 20 मिनट के लिए कुकर में प्रेशर देना है। चावल का दम भी हो गया है, ये तैयार हो गया। इसके बाद हम गाजर का हलवा भूनेंगे जब तक वो कुकर में प्रेशर हो रहा है। यहाँ पर ये सेट कर देंगे, इसको चूल्हे से उतार के साइड पर रख देंगे और गाजर का हलवा अच्छी तरह से भून लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त चावल बने, कितने कुले कुले बने हैं। जब भी चावल में पानी डालें तो वो कम डाला करें, इतने ज़्यादा मत डाला करें कि चावल चिपके ना बने दूसरे। इसके बाद बर्तन खुला रखा करें, जितने आप खुले बर्तन में चावल बनाएंगे वो उतने ही ज़्यादा अच्छे बनेंगे। यहाँ पर इसको भी अच्छी तरह से भून लेंगे और बस जो जो चीज़ें तैयार हो जाएंगी मैं आपको शेयर कर देती हूँ आपके साथ। ये देखिए रशियन सैलेड भी हमारा तैयार हो गया है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त और अच्छा टेस्ट है। इसको अच्छी तरह से ठंडा करना है। या मैंने चटनी बना दी, सलाद बनाया, सलाद सारे बारीक बारीक काट दिए और उसका पानी अच्छी तरह स्ट्रेन कर लिए हैं, बिल्कुल बिल्कुल ड्राई कर दिया है। उसके ऊपर नमक और काली मिर्च डाल दी। यहाँ पर कढ़ाई को बिल्कुल अच्छी तरह से भून लिया है। अब सारी चीज़ें पैक करेंगे और बेच देंगे। और मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये छोटा सा दावत वाला व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा इंशाल्लाह। और आप मज़ीद भी अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, फैमिली के साथ शेयर करें ताकि चैनल प्रमोट हो सके, आगे जा सके और मैं और मेहनत करके अच्छी अच्छी वीडियोस लाकर आपके साथ शेयर करती जाऊँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बाकी रेसिपीज़ की वीडियोस देख लें। अल्लाह हाफिज़।